नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एमयूसीडी का एग्जाम होने वाला है और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मॉक टेस्ट लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, लेकिन जो लोग भी मॉक टेस्ट लिख रहे हैं अभी भी उनमें से कई लोगों की हालत ये होती है कि वो एंड में आकर के बोल रहे होते हैं कि सर मेरे ना मैं मैथ्स के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाया, या मैं फिजिक्स के क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाया। ये जो कंडीशन होती है ना, ये होती है बिकॉज आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। कई बार एवरेज बच्चे भी होते हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, वो आराम से अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं और आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 बार वीडियो बना चुका हूं, पर मैं ये अब लास्ट टाइम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब कुछ ही दिन के बाद में एग्जाम में, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मुश्किल से एक हफ्ता प्लस 1-2 दिन और लगा लो, इतना ही टाइम बचा आपके पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो मैं अब ये बता रहा हूं आपको कि आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना यार, एग्जाम में वो बच्चे को अच्छी रैंक नहीं मिलती है जो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करके आया है, लेकिन उस बच्चे को अच्छी रैंक जरूर मिलती है जो सारे इजी क्वेश्चन करके आया है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आया है। याद रखो, तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मैथ फेवरेट है तो मैं सारे क्वेश्चन मैथ के कर लूं या डिफिकल्ट क्वेश्चन सारे कर लूं, वो नाटक नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे करूं। ठीक है, अब है क्या कि एग्जाम में आते हैं, अपने पास क्वेश्चन कितने होते हैं? अपने पास क्वेश्चन होते हैं 200, और अपने पास टाइम कितना होता है? अपने पास टाइम होता है 180 मिनट का। ठीक है, तो बहुत लोग तो केवल यही डेटा देख करके पैनिक हो जाते हैं कि 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट का टाइम है, 1 मिनट से भी कम का टाइम है, हमें बहुत फास्ट करना होगा, बहुत फास्ट करना होगा, बहुत फास्ट करना होगा। और इसी चक्कर में, सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में वो अपना पेपर खराब करके आते हैं। मैक्सिमम लोगों की यही कहानी है, मैक्सिमम लोग यही कहानी है, नहीं वो बीच में छोड़ करके आ जाएंगे। कई बार बच्चे अभी तक बोल रहे हैं, जो एनालिसिस एंड करेक्शन वाले फेज में भी है, वो भी अभी तक ये बोल रहे हैं कि सर मेरे से पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप सिंपल सा रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। बहुत सिंपल सा रूल है जो आपको फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ऐसे समझना, पहला वाला मिथ तो यहां से ही हटाते हैं कि आपको एक्चुअल में ये 200 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप 100 नंबर लेकर के आते हो ना, 100, 110, 120, तो भी आपको एक बहुत अच्छी डिसेंट रैंक मिल रही है। तो आप ये सोच करके देखो कि मुझे 200 में से 100 क्वेश्चन करने हैं, या 110 करने हैं, या 120 करने हैं। और इसके लिए, या मान लो चलो हमने अभी 100 ले लिए, या आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर मुझे 120 करना है, चलो 120 का डेटा ले लेते हैं कि 120 अटेम्प्ट करना है। अब इसके लिए आपके पास 180 मिनट है। अब मुझे बताओ आपके पास कितना टाइम है एक क्वेश्चन के लिए? करीब 1.5 मिनट का टाइम है। पहले कितना था? लेस देन 1 मिनट। अब कितना है? 1.5 मिनट का टाइम है। 1.5 मिनट IMUCT के क्वेश्चन को करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे 1.5 मिनट में नहीं हो रहा है तो फिर आप वो क्वेश्चन मत करो, वहां पे छोड़ दो उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं है, वो आपका 5 मिनट 10 मिनट खाएगा, जो 10 मिनट का मतलब करीब 6 क्वेश्चन हो गए, तो आप उसको छोड़ दो, उसी मोमेंट पे छोड़ दो। ठीक है, पहला माइंडसेट तो हमें यही बना करके रखना है कि हमें 200 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आपका माइंडसेट ये है कि हमें 200 क्वेश्चन करने हैं तो उसको बदलो। पहला माइंडसेट क्या है कि हमें 120 अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा माइंडसेट क्या है कि हमारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है? 1.5 मिनट का टाइम है। ठीक है, यानी 90 सेकंड का टाइम है। 90 सेकंड में आराम से क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट। पहली चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। अब बहुत लोग जाते हैं फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मैथ्स, मैं मैथ्स करूंगा। मेरा कौन सा है? फिजिक्स, मैं फिजिक्स करूंगा। ये सब नाटक मत करो। मैंने आपको क्या बताया? माइंडसेट आप देखते जाना, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपके लिए बलवान मोमेंट होना चाहिए। लिख लो कहीं पे। पहला माइंडसेट क्या है? 120 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, दूसरा माइंडसेट क्या है? हर एक क्वेश्चन के लिए 90 सेकेंड्स का टाइम है, 90 सेकेंड्स का, 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड्स का टाइम है। इसके बाद तीसरी चीज क्या है? कोई भी इजी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए पूरे पेपर में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। कोई भी इजी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। डिफिकल्ट स्किप हो जाता, हो जाने दो, इजी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि IMUCT का पेपर आसान होता है, बस आसान क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। तो ये तीसरी चीज है कि आपका कोई भी इजी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। रट लो इस चीज को, 50 बार बोलना है इसके बाद। अब आगे चलते हैं। अब देखो, वैसे 2 मेथड होते हैं, लेकिन मैं पहले वाले मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं और वही मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले तो
तो ऑर्डर, और हो सकता है आपको ऑर्डर पसंद ना आए तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पर मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं और उसका लॉजिक भी बताऊंगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको जाना चाहिए इंग्लिश का पेपर देखने के लिए, इंग्लिश के बाद आप जाओ केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री के लिए आप जाओ जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर, ठीक है, इसके बाद जाओ फिजिक्स का पेपर, और लास्ट में देखोगे आप मैथ का पेपर। सबसे सिंपल रूल ये है। क्यों है इसका लॉजिक बता देता हूं। देखो इंग्लिश में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इंग्लिश में क्वेश्चन या तो आते हैं या तो नहीं आते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, 20 क्वेश्चन होते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं। इनमें ना टाइम नहीं लगता, इनमें कितना टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन में 10 सेकंड, कितना लगेगा 20 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जनरल एप्टीट्यूड में देखो 15 क्वेश्चन है जीके के, या तो आते हैं या नहीं आते हैं। 25 क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग के होते हैं जनरली, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ये 90 सेकंड का टाइम नहीं लेता, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता है ये। देन फिजिक्स में भी क्या होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन 50 के 50 में नहीं होता, 50 में से 25 कम से कम ऐसे होंगे जो इजी क्वेश्चन होंगे। मैं मान रहा हूं कि चलो अच्छा पेपर बन रहा होगा तो 25 क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आसान होंगे और आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैथ में भी 50 में से 25 बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने हमारे PYQs का एनालिसिस प्रॉपर्ली देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में है, आराम से देख लो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो ऐसे गो थ्रू करना है, और उसका दूसरा तरीका क्या है, तरीके से जाना है यार। मैं इसके आगे ना इसके नंबर भी लिखते जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगता जाए। इंग्लिश है 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री है 20 क्वेश्चन, GA है 40 क्वेश्चन, ये है 50 क्वेश्चन, ये है 50 क्वेश्चन, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है, टारगेट मतलब अपने दिमाग में बिठा करके रखो कैसे चलना है कि इंग्लिश में 40 में से 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, केमिस्ट्री में 20 में से 10 हो जाने चाहिए, GA में 40 में से 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, फिजिक्स में कम से कम 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और मैथ्स में कम से कम 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये हमारा टारगेट है। अब इसमें आप थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये कितने हो गए, 80, 90, ठीक है, 115 के आसपास करीब करीब हो रहे हैं क्वेश्चन, और ये डुएबल है, अचीवेबल है, आराम से अचीव किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम देखो, अब आप टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब ये जो जिस स्टेप पे हम अब आ रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज अपने दिमाग में बिठा ली, ये जो भी मैं बोल रहा हूं ना, माइंडसेट अपने दिमाग में बिठा लिया, कम से कम 50 बार बोलना कि हाँ मुझे यही करना चाहो, तो इसके ऊपर अपना एक वीडियो बना लो कि भाई मेरा माइंडसेट नंबर 1 2 3 4 ये है और मुझे यही करना है एग्जाम में, ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। टाइम देखो, सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 200 क्वेश्चन, हमें क्या करने हैं, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं। तुम बोलोगे सर पढ़ने में ही बहुत टाइम चला जाएगा। मैं बोल रहा हूं जाने दो, कितना टाइम जाएगा पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में, 200 क्वेश्चन पढ़ने में आपका कितना टाइम चला जाएगा, आधा घंटा चला जाएगा, 40 मिनट चला जाएगा, 45 मिनट चला जाएगा, जाने दो। सपोज करते हैं कि पूरा 1 घंटा भी अगर आपका जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि आप वो भी जाने दो, ठीक है। आपको करना क्या है, 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपको हो सकता है ये लगे ऑकवर्ड सा कि अगर 3 घंटे में से 1 घंटा तो पेपर पढ़ने में भी जा रहा है, जाने दो। आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ले रहा हूं, 40 मिनट में पूरा पेपर वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक बार टाइम पहला 40 मिनट्स जो है, 40 मिनट्स किसके लिए जा रहा है, सिर्फ पेपर गो थ्रू करने में। गो थ्रू करना मतलब एक बार पढ़ना। अब गो थ्रू करने में क्या फायदा है, पेपर गो थ्रू करने का फायदा समझना। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है, ये जो 25 क्वेश्चन मैं यहां काउंट कर रहा हूं, ये गो थ्रू करने में ही निकल जाएंगे आपके, क्योंकि इंग्लिश में जो चीज आती होगी आपने पढ़ा और आपको वहीं पता चल जाएगा कि हाँ ये आता है या नहीं आता है, इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, यहाँ पे वर्ब, जिसने पढ़ रखा उसको तो वहीं फटाफट पता चल जाएगा। तो देखना, केवल ये 40 मिनट में इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन हैं ये तो वहीं के वहीं खत्म हो गए, ठीक है। केमिस्ट्री के 20 में से 10 क्वेश्चन जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, रिएक्शन बेस्ड, स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, वो वहीं के वहीं खत्म हो गए, ठीक है। जीए में हो सकता है आपको जीके में कुछ आता हो सकता है कुछ ना आता हो सकता है जीए में आपसे कुछ भी ना हो, केवल आपने पेपर पढ़ा और आपको ये पता लग गया कि भाई अब की बार जीए वाले पेपर में 15 नहीं 20 क्वेश्चन है जीके के, या 15 क्वेश्चन है, जितने भी हैं, मतलब आपको एक आइडिया तो लग ही रहा है। दूसरी बात आपको ये पता चल रहा है कि हाँ भाई इस बार क्या हो रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, इस बार हमारे पास डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है, इतने इतने क्वेश्चन है, और
क्वेश्चन पढ़ के ये आइडिया मिल जाएगा कि ये डुएबल है कि नहीं है, 1 मिनट के अंदर होंगे कि नहीं होंगे। सपोज करो इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, छोड़ दिया। फिजिक्स में गए, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। हमारा टारगेट पता है क्या है? 50 क्वेश्चन में से हम केवल वो वाले क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जो सीधे फॉर्मूला बेस आ जाते हैं ना, कि ऐसे आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, अगर उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी कि कम होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस होते हैं कि आप पढ़ोगे और देखोगे और बता दोगे कि हाँ ठीक है, खत्म। तो कम से कम मैं बता रहा हूं फिजिक्स में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो इस तरीके के होंगे। आप पेपर पढ़ लोगे और आपको यह भी आइडिया मिल जाएगा कि पेपर इजी है या डिफिकल्ट है। फिर मैथ के 50 क्वेश्चन आप पढ़ोगे। अब पढ़ने के बाद होगा क्या, मैथ में भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि बताओ मॉड्यूलस ऑफ 4 + 3i क्या होगा, बताओ इस वेक्टर का मॉड क्या होगा, बताओ दिस डॉट दिस क्या होगा। मतलब जब आप ये वाला पेपर भी पढ़ रहे होगे तो पढ़ते पढ़ते में ही आपके कम से कम 50 में से 20 क्वेश्चन इसमें से भी सॉल्व होंगे। अगर मैं मान लूं कि किसी का मैथ वीक है तो 15 होंगे, किसी का मैथ ठीक है तो 20 होंगे। ठीक है, चलो आप 15 ही मान के चलो। अब आप देखो, आपने ये 40 मिनट का जो टाइम दिया था, इसमें आपसे कितने क्वेश्चन हो गए जरा देखते हैं। 30 हो गए हैं और 25 + 15 40, ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गए। अब तुम मुझे बताओ कि क्या ये 40 मिनट वेस्ट ऑफ टाइम है? हमने जो 40 मिनट, मैं बोल रहा हूं 40 तो छोड़ो, तुम 60 लगाओ मिनट, यहाँ पे 1 घंटा लगाओ पढ़ने में। 1 घंटा भी लगाओगे और तुम्हारा 70 क्वेश्चन अगर हो जाता है तो तुम्हें क्या बुराई है भाई पेपर पढ़ने में? तुमने पूरा का पूरा एक पेपर गो थ्रू कर लिया और जितने इजी क्वेश्चन थे। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा मैथ छूट गया, मैथ के इजी वाले छूट गए, फिजिक्स के इजी वाले छूट गए, इसके इजी नहीं छूटे। इजी वाले तुमने सब पिक कर लिए और यहां पे ही तुम्हें लेवरेज मिलेगा, क्योंकि बाकी जनता अभी भी क्या कर रही है, वो उसी पैटर्न पे चल रही है कि पहले ये पूरा करेंगे, फिर कहेंगे अरे मेरे 2 छूट ही गए, और वो उसी पैनिक मोड में रहेगी। तुम किस में रहोगे? तुम हैप्पी मोड में रहोगे। क्यों? देखना, एग्जाम में अगर आपसे लगातार 10 मिनट तक क्वेश्चन ना निकले ना तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है 3-4 गुना। लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन कर लो, सोचो पहले आपने 40 की जगह 60 मिनट लगाए और 70 से 80 क्वेश्चन कर लिए, तुम खुद सोच के देखो, तुम एकदम 7वें आसमान पे होगे कॉन्फिडेंस के मामले में कि हाँ भाई मेरे से तो काफी क्वेश्चन अभी हो गए हैं। अब क्या है, आप देखना, ये आपने किस में क्रैक कर लिया है। इंग्लिश में आपने काम कर लिया है, केमिस्ट्री का काम आपने कर लिया है, ठीक है, ये फिजिक्स का कर लिया और ये मैथ्स का कर लिया है। मैंने क्या बोला था, जीए छोड़ देना अगर ना आ रहा हो तो, पर आपको जीए का आइडिया तो हो ही गया है कि जीए कैसा है, इसमें क्या क्या आया है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, ठीक है, अब डायरेक्शन सेंस हो सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट कुछ भी आया हो, एनालॉजी आई है वो हो सकती है। तो भाई इसके 40 क्वेश्चन, अभी अगर मैं बोल रहा हूं कि 40 की जगह आपने 60 मिनट भी दे दिया होगा इस पे, देन ऑल्सो यू आर इन यू हैव गुड टाइम, गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अब आप क्या करोगे आगे, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर आपको क्या करना है, आराम से 40 मिनट का टाइम दो। 40 क्वेश्चन है, आराम से 40 मिनट का टाइम दो, और इस 40 मिनट के टाइम में कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप यहां पे भी कर सकते हो। बहुत आराम से आपने 40 मिनट का टाइम दिया, कम से कम 20 क्वेश्चन आप यहां कर सकते हो, ठीक है। नाउ फिजिक्स पे नेक्स्ट 40 मिनट का टाइम दो। ऑलरेडी हमने फिजिक्स के वो आसान वाले क्वेश्चन तो कर ही लिए थे ना, जो बिल्कुल वन लाइनर थे। अब हम वो वाले तो कर सकते हैं ना जो थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप है। 40 मिनट का टाइम दोगे, 2-2 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो, तो भी 20 क्वेश्चन आपसे यहां हो सकते हैं। एंड इन द सेम वे मैथमेटिक्स को भी 40 मिनट का टाइम दो, अब बचा हुआ अपना। और इसमें भी आप लेंदी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन मत पिक करो, जो मॉडरेट क्वेश्चन है कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर टाइप के, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस वाले, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 वाले, जो ऐसे क्वेश्चन है जो डुएबल है। 40 मिनट में आप आराम से 20 क्वेश्चन यहां पे भी कर पाओगे आराम से। आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, 70 तो ये हो गए थे और मैंने 130 का हिसाब बना दिया है। ये उनके लिए है जो बच्चे पढ़ करके जा रहे हैं। अगर आप पढ़ करके कुछ भी नहीं जा रहे हो तो ये टाइम मैनेजमेंट आपके काम नहीं आने वाला। जो पढ़ करके जा रहे हैं उनके काम आएगा। अब 130 मैं मान रहा हूं, चलो आपसे यहाँ पे 130 तो मैंने एक रफ डेटा बनाया, आपसे 130 नहीं होते, आपसे होते 120 115 और उसमें से आते हैं आपके पास 100, तो भी आपके पास एक डिसेंट रैंक है।
ठीक है, तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि क्या फॉलो करना है। मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं, आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वहां पे जितने लोग अपना माइंडसेट चेंज करेंगे उतने लोगों का सिलेक्शन मिलेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी क्लास में पढ़ रहा है, दूसरे की क्लास में पढ़ रहा है, घर में तैयारी कर रहा है। भाई देखो, माइंडसेट जो होता है वो बच्चा खुद बनाता है। मैं बता सकता हूं लेकिन फॉलो आपको करना है। पहला माइंडसेट क्या है, हमें 200 क्वेश्चन नहीं करने, हमें 120 करने। तो वहीं से दूसरा माइंडसेट क्या आ जाएगा कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 90 सेकंड का टाइम है। तीसरा माइंडसेट क्या आ जाएगा, हमें कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चौथा क्या होगा, सारा का सारा पेपर पहले गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने का एक फायदा होता है यार, देखो मान लो अगर आपको पता लग गया कि यार फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आया है, तो फिर तुम क्या करोगे कि फिजिक्स में मान लो 50 में से तुम्हें 20 मिल गए थे वहीं के वहीं, और अब लग रहा है कि बाकी की 30 बहुत डिफिकल्ट है, तो तुम फिजिक्स पे अटेम्प्ट ना मार के केमिस्ट्री और मैथ्स पे अटेम्प्ट करोगे। या मैथ बहुत डिफिकल्ट आया है तो इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, बाकियों को अटेम्प्ट करोगे, तो तुम्हें चांस ज्यादा मिलेगा। बट पूरा पेपर गो थ्रू करना ताकि एंड में हम ये ना बोल पाए कि अरे मेरा ये वाला पेपर छूट गया। ठीक है, तो तीसरा ये हो गया, इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ने। चौथा ये हो गया कि पूरा पेपर गो थ्रू करना है, चाहे 60 मिनट्स लग जाए, पूरा पेपर गो थ्रू करना है, सारे आसान क्वेश्चन करने हैं। यहां जैसे ही तुम आ गए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप मेंटेन रहेगा। देखो, मोटिवेशन वाली तो हम बातें ही नहीं कर रहे हैं क्या ऐसा करना है, ऐसा करना है, 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये 70 मिनट तुम्हें बताएं, ये सब शाहरुख खान वाली बातें नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कि चक दे इंडिया और 70 मिनट। यहां पे तुम्हें क्या करना है, लॉजिकल बातें करो, कॉन्फिडेंस अपने आप तुम्हारा बूस्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, इजी क्वेश्चन के बाद क्या करना है, जैसे 1 घंटे का टाइम दे दिया, रिमेनिंग टाइम को भी आपको बहुत सोच समझ करके, क्योंकि आपने जब पूरा पेपर पढ़ लिया, आपको पता लग गया मान लो ये डिफिकल्ट है, तो फिर हम अपना 40 मिनट इसको ना दे करके इन दोनों को देंगे। जहां से हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वहां पे हम देंगे। ठीक है, हमारा रूल क्या है, हमारा रूल ये नहीं कि हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं, अपना फेवरेट सब्जेक्ट करना है। हमारा रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और ये हर साल होता है, इस तरीके का वीडियो मैं बनाता हूं। जो बच्चे इसको फॉलो करते हैं, रिजल्ट के बाद वो कमेंट सेक्शन में आकर के बता रहे होते हैं कि हाँ सर मैंने फॉलो किया था और ये हुआ है। ठीक है, इस बात से ये बिल्कुल प्रिंसिपल है, जैसे ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल होता है वैसे ये भी प्रिंसिपल है। ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा मेरी कोचिंग में पढ़ रहा है, दूसरे क्लासरूम में पढ़ रहा है, तीसरे में पढ़ रहा है, गिरेगा तो जमीन पे ही ना, चाहे किसी भी कास्ट एंड क्रीड का हो, गिरेगा जमीन पे ही। ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल ये है कि छत से कूदोगे तो गिरोगे जमीन पे ही। वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि टाइम मैनेजमेंट, आप चाहे मेरी कोचिंग में पढ़ो, घर पे पढ़ो, दूसरे की कोचिंग में पढ़ो, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप आगे जाओगे, नहीं कर रहे हो तो आप चाहे कहीं पे भी पढ़ो नहीं जा पाओगे। ठीक है, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।